नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। अभियान चलाकर 12 पावर बाइक्स जब्त की। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। रोटरी क्लब कुशलगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। यश खाबिया बने अध्यक्ष, श्रेयांस गादिया सचिव। फतेहपुरा और आसपास के इलाकों में 2 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश। सड़कों पर पानी भरा, किसानों को मिली राहत। कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसला, युवक की हुई मौत। आबापुरा थाना क्षेत्र के डेटकिया डाबड़ी माल गांव में हुई घटना। घर के अंदर बैठी 7 वर्षीय बालिका को सांप ने डसा, अस्पताल में हुई मौत। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवा खूटा गांव की घटना। 4 माह से लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कनोड़ा क्षेत्र में पंखे, मोटर और पढ़ाई प्रभावित, स्थायी समाधान की मांग। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर शहर में तेज रफ्तार, मॉडिफाइड साइलेंसर और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले पावर बाइक्स के खिलाफ गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी सुनील चारण के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 12 पावर बाइक्स जब्त की। पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की। अभियान के दौरान तेज गति, बिना आवश्यक दस्तावेज, मॉडिफाइड वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली बाइकों की गहन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 12 पावर बाइक को जब्त किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने युवाओं से अपील की कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर जैसी अवैध गतिविधियों से बचें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे नाबालिग बच्चों को बाइक न दें और दस्तावेज पूरे रखें। रोटरी क्लब कुशलगढ़ के सत्र 2026-27 के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में यश खाबिया ने अध्यक्ष और श्रेयांस गादिया ने सचिव पद पर कार्यभार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक सुखाड़िया ने नवीन पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्मल कुनावत और पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता विशेष रूप से उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, विधायक रमीला खड़िया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाप और कांग्रेस पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ मौजूद थे। निवर्तमान अध्यक्ष रौनक सेठ ने यश खाबिया को अध्यक्षीय कॉलर पहनाकर पदभार सौंपा। निवर्तमान सचिव अर्पण कटारिया ने श्रेयांस गादिया को सचिव पद की कॉलर पहनाकर शपथ दिलाई। नवीन अध्यक्ष यश खाबिया ने कहा कि रोटरी सेवा, सद्भाव और मानवता का सशक्त माध्यम है। उन्होंने आगामी वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, युवा विकास और जरूरतमंदों की सहायता जैसे प्रकल्पों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कुशलगढ़ नगर के लिए मोक्ष रथ का कार्य प्रमुखता से करने की बात कही। यश खाबिया ने सभी सदस्यों से टीम भावना से काम करने का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष रौनक सेठ ने पिछले वर्ष के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और मुक्तिधाम श्रद्धांजलि स्थल के कार्य की सराहना की। स्वागत उद्बोधन प्रतीक मेहता ने दिया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने किया और आभार राजेंद्र गादिया ने माना। समारोह में वरिष्ठ सदस्य, नवीन सदस्य और बड़ी संख्या में रोटेरियन मौजूद रहे। दाहोद जिले के फतेहपुरा मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार शाम को 2 घंटे में जमकर बारिश हुई। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच करीब 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से मौसम में ठंडक आ गई है। कम समय में हुई तेज बारिश के कारण फतेहपुरा के मुख्य बाजार, निचले इलाके और मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। बारिश होते ही खेतों की फसलों को नया जीवन मिला है, जिससे किसानों में खुशी देखी जा रही है। लगातार उमस और गर्मी के बाद बारिश होने से स्थानीय लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार चालू मानसून सीजन में फतेहपुरा में अब तक कुल 221 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। क्षेत्र में आगे भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से निचले इलाकों और जल भराव वाले स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में रविवार को कुएं से पानी निकालते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में गिर गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार टेटकीय डाबड़ी माल गांव निवासी तोलाराम पिता हेमा कुएं से पानी निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं में जा गिरा। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया और तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने कुएं के आसपास सुरक्षा उपाय करने और फिसलन से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवाखुटा गांव में सांप के डसने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घर के अंदर बैठी बालिका को जहरीले सांप ने काट लिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। जानकारी के अनुसार जीवाखुटा गांव निवासी गुड्डी पुत्री खोमचन घर के अंदर बैठी थी। इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के काटने के बाद बालिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर हालत में तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि बालिका को घर के अंदर बैठे समय सांप ने काटा था, जिसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में घरों में साफ सफाई रखने और सांपों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र में पिछले 4 महीने से लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण त्रस्त हैं। सोमवार को कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान करने और विद्युत विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार डिम लाइट की समस्या के कारण घरों में पंखे, बल्ब, पानी की मोटर और अन्य जरूरी उपकरण सही से नहीं चल पा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, पेयजल व्यवस्था बाधित हो रही है और बिजली के उपकरण खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विद्युत उपकेंद्र के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्या की जांच कराई जाए और क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष गजराज सिंह राव, सुभाष हिंदू नायक, प्रेम सेवक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।